नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त बड़ी खबर तमिलनाडु से है। बंगाल, जिस राज्य में चुनाव के वक्त भी हिंसक घटनाएं सामने आई, बंगाल जहां पर चुनावी हिंसा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वहां सफलतापूर्वक मोदी जी का इवेंट हो गया। लेकिन जिस तमिलनाडु में बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान हुए, कहीं कोई हिंसा नहीं, जहां जनता ने बढ़ चढ़ करके लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी निभाई, उस तमिलनाडु को अब हिंसा और तनाव के दौर में झोंक दिया गया है राजभवन की तरफ से, राज्यपाल की तरफ से। और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार की बात करेंगे तो अलग अलग पार्टियों पर आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन इकलौता जिम्मेदार जिसने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की अनदेखी की, जिसने सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन की अवहेलना की और हालात ऐसे पैदा कर दिए कि अब टीवीके के समर्थक, विजय के फैन, अब उनके सब्र का बांध टूट गया है। विजय के एक समर्थक ने तो खुद को आग लगा ली। ये खबर बहुत ही दर्दनाक है। आप कल्पना कीजिए, पूरा चुनाव हो गया, कहीं पर ऐसा आपने सुना? या पिछले कितने चुनाव हुए, हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, दिल्ली, झारखंड, बिहार, सब में विपक्ष हारा है। झारखंड छोड़ करके सब जगह विपक्ष हार गया, लेकिन खुद को आग के हवाले कर दे कोई। ये सब हम बार बार आशंका जता रहे थे पिछले 2 दिन 3 दिन से कि तमिलनाडु है, यहाँ पर जो प्रशंसक हैं, उनके इमोशंस बाकी जो उत्तर भारत है उसके मुकाबले कुछ अलग ही लेवल का होता है। वो अपने नेता अभिनेता में भगवान देखने लगते हैं और मानने लगते हैं। वो अपनी जान भी वहां पर न्यौछावर करने लगते हैं। ये हालांकि बिल्कुल इस पे तमिलनाडु के अगर लोग, दर्शक, टीवी के लोग भी देख रहे हो तो बिल्कुल भी ऐसा न करें। ये कतई ना आपके लिए ठीक है, ना प्रदेश के लिए, ना टीवी के लिए, और ना ही आपके उस नेता के लिए जिसके लिए आप ये कर रहे हैं। अब एक तरफ ये स्थिति कि जहां पर खुद को आग लगा रहे हैं प्रशंसक, दूसरी तरफ हजारों की संख्या में लोग राज्यपाल के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ, राज्यपाल के खिलाफ उतर रहे हैं। पब्लिक आग बबूला है, लेकिन राज्यपाल, जो ये मोदी और शाह के बैठाए हुए राज्यपाल हैं, ये बेपरवाह हैं, क्योंकि इन्होंने अपने उस आलीशान भवन के चारों तरफ अभेद्य सुरक्षा खड़ी कर दी है। नाम बदल करके देखिए, मोदी, भाजपा, हम क्यों सवाल खड़ा करते हैं? ये इतने पाखंडी हैं। राजभवन दास्ता का प्रतीक, गुलामी का प्रतीक, और उसको कर दिया लोक भवन, और उसमें बैठा दिया एक गुलाम। ये सब जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं। और उसने अपने चारों तरफ एक अभेद्य सुरक्षा खड़ी कर ली और अंदर वो कुछ भी निर्णय ले रहा है। जन भावनाओं का लोक भवन जब कह रहे हो, तो लोक भवन मतलब लोक की भावनाओं का जहां पर कद्र हो, वो लोक भवन है। नाम बदल करके आप वहां पर मनमानी कर रहे हैं। प्रदेश में उथल पुथल है। कांग्रेस के 5 विधायक गायब कर दिए गए हैं। गायब मजबूरी में कांग्रेस ही की है, क्योंकि कांग्रेस तो आप जान रहे हैं, अभी आज के ही कार्यक्रम में भाऊ और हम बैठे थे, उसमें भाऊ ने कहा सबसे सॉफ्ट टारगेट अगर एआईएडीएमके या कोई टीवीके के अलावा कोई सरकार तमिलनाडु में बनती है तो सबसे सॉफ्ट टारगेट वहां पर कांग्रेस होगी। 5 विधायक हैं, 3 तोड़ लो, 2/3 हो गया, और कांग्रेस ही सबसे पहले टूटती है। इस देश में ये जो है इस्टेब्लिश ट्रुथ हो चुका है, स्थापित सत्य है। भाव को जोड़िए, लाइए स्क्रीन पर, लाइए जोड़िए। स्वागत है भाव भैया। हेडलाइन लाइए, खबरें दिखाइए क्या क्या चल रही है। तमिलनाडु, विजय के समर्थक ने खुद को लगाई आग, सरकार गठन में देरी से भड़के टीवी के सपोर्टर। आगे चलिए, जब खबर के भीतर चलते हैं। वो आग वाली खबर पे हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि एकदम ही ये जो भी है वो गलत है। प्रशंसकों की भावनाएं ठीक हो सकती हैं, लेकिन ये रास्ता गलत है, और इसका जिम्मेदार कोई नहीं है, इसका जिम्मेदार राज्यपाल है। उप मुख्यमंत्री पद की मांग पर अड़ी बीसीके। बीसीके दरअसल इकलौती एक यही पार्टी है जिस पर सबकी नजर है। एक विधायक चाहिए, एक ही चाहिए, 2 नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। 116 है, 117 चाहिए, एक विधायक चाहिए।
वीसीके को, टीवीके को। वीसीके के पास मात्र 2 विधायक हैं, लेकिन यही देखिए, यही भारत की राजनीति है, जो विपक्ष संविधान बचाए गए, संविधान बचाने वाले लोग हैं। 2 विधायक हैं और ये 3 दिन से लटकाए हुए हैं कि हम आज कल 5 बजे का टाइम दिया था, आज भी 4 बजे का टाइम दिया। हम जब रिकॉर्ड कार्यक्रम कर रहे हैं तो 4 बज चुके हैं, जब हमें रिकॉर्डिंग के टाइम में इनका कोई ऐलान नहीं हुआ है। 4 बजे का टाइम दिया था कि आज हर हाल में हाँ या ना बोल देंगे। अब खबर क्या है कि ये जो इनके चीफ है पार्टी के, थोल थिरुमावलन, ये उप मुख्यमंत्री पद चाहती है, विधायक भी नहीं है, मैं जोड़ दूं। इसके अलावा पार्टी अपने नवनिर्वाचित विधायकों के लिए कैबिनेट मंत्री पद की मांग कर रही है। इस मुद्दे पर शुक्रवार शाम को डिजिटल माध्यम से हुई पार्टी की बैठक में चर्चा हुई। कितना अद्भुत है, ये उप मुख्यमंत्री, ये विधायक नहीं है, और 2 विधायक हैं, उनको दोनों को मंत्री बना दिया जाए। मतलब ऐसी डिमांड आप सुने हैं कि जो चुन के आए हैं उनको मंत्री बना दो, जो घर में बैठे हैं उनको उप मुख्यमंत्री बना दो, किसी रिश्तेदार को बुला करके पत्नी को प्रधानमंत्री बना दो। ये अजीब डिमांड है। चलिए आगे बढ़िए। इसमें सूत्रों ने बताया कि अगर विजय 2 सीट से जीते हैं, तिरुचिरापल्ली से और पेरम्बूर से। अगर विजय तिरुचिरापल्ली पूर्व विधानसभा सीट छोड़ते हैं तो वीसीके चाहती है कि वहां से थोल चुनाव लड़े। थिरुमावलवन माना जा रहा है कि विजय चेन्नई की पेरम्बूर सीट अपने पास रख सकते हैं। मतलब टीवी के अपनी सीट, वो भी मुख्यमंत्री की सीट खाली करे और वो सहयोगी पार्टी के चीफ को वहां से चुनाव लड़वा के जितवा लाए, डिप्टी सीएम बनवा दे। अद्भुत डिमांड नहीं लग रही है? इस देश की सच्चाई यही है। लोग कहते हैं परिवर्तन, इसीलिए कहते कोई परिवर्तन नहीं। बीसीके प्रवक्ता के पावलन ने कहा कि पार्टी प्रमुख थिरुमावलन आज शाम 4 बजे टीवीके को समर्थन देने या न देने पर अंतिम फैसला घोषित करेंगे। शुक्रवार को ही उच्च स्तरीय बैठक में उन्हें इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। और आगे चलिए जरा, अब ये वाली खबर देखिए। सरकार गठन को लेकर जारी राजनीतिक अनिश्चितता के बीच कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यह कदम विधायकों की संभावित जोड़ तोड़ से बचाने के लिए उठाया गया है। सोचिए, यहाँ पे कांग्रेस की भी स्थिति देख लीजिए। ये 5 नहीं बचा पा रहे हैं, 5 लेकर के हैदराबाद भाग गए। भाऊ, तमिलनाडु को, मतलब सुकून से चलने वाले प्रदेश को सिर्फ गुजरातियों झोंक दिया। भाई, मैं आपको पहले दिन से जब गवर्नर अड़ंगा लगा रहा था तो मैंने कहा कि ये इस राज्य की तासीर अलग है। यहाँ व्यक्ति पूजा इतनी चरम पे है दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में, खासकर तमिलनाडु में। कर्नाटक केरल में तो नहीं दिखाई देती, लेकिन खासकर आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में व्यक्ति पूजा इतने घनघोर है कि यहाँ पे पुराना इतिहास रहा है। मैं कुछ आंकड़े देता हूँ, आपको शॉक लगेगा। 1984 में एमजीआर को सिर्फ हार्ट अटैक आया था और वो एडमिट हो गए थे, तो 20 लोगों ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया और मर गए। उसके बाद 24/12/1987 को जब एमजीआर की मृत्यु हुई, तब 30 लोगों ने अपना जीवन समाप्त किया। उसमें से एक को बचाया गया, तो 29 का आंकड़ा रहा। इससे भयावह सितंबर 2009 में जब हेलीकॉप्टर क्रैश में वाईएसआर रेड्डी की मौत हो गई, तो 46 पूरे आंध्र प्रदेश में, कंबाइन आंध्र प्रदेश था तब 46 लोगों ने अपनी जान समाप्त दे दी। और कम से कम 298 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने शॉक लगने से, एमजीआर जाने की वजह से हार्ट अटैक आए, शॉक लग गया, गिर गए और डेथ हो गई। एक कुल आंकड़ा 344 का है। ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आंकड़े रिकॉर्ड पे हैं। इस आंकड़ों को देखते हुए कम से कम विजय की पॉपुलैरिटी, विजय के 5 घंटे लेट आने से वहां हड़कंप मच गया। 5 घंटे तक लोग कड़ी धूप में गिर रहे थे चक्कर खा के, लेकिन जगह नहीं छोड़ रहे थे विजय के दर्शन के लिए। ये विजय की पॉपुलैरिटी है, आप इसको समझो। हम तो यहाँ एयर कंडीशन चेंबर में बैठ के एक्टर को अकल नहीं है, वो मूर्ख है, 5 घंटे लेट क्यों हुआ और ये हो गया वो हो गया, सब अपने जगह पे आपका आकलन सही है। लेकिन क्या उन लोगों को देखिए, क्या वो लोग क्या गन पॉइंट पे लाए गए थे? क्या लोगों के लिए कोई सरकारी बसें लगी थी? लोग विजय को देखने आए थे। 5 घंटे में लोग बेहोश हो गए, फिर भी अपनी जगह नहीं छोड़ रहे थे
विजयन को देखने के लिए। और जब विजयन आए तो वो जो भागा दौड़ी हुई उसमें कई लोग मर गए। लेकिन क्या किसी मरने वाले परिवार ने केस किया विजयन के खिलाफ? नहीं किया। उनका हीरो है वो। आज विजय के पास संगठन है, हम पहले दिन से कह रहे हैं 12 साल का संगठन है वो। फैंस क्लब से कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन टीवी के लोगों की कमी नहीं है। 1 लाख 1.5 लाख लोग यूं इकट्ठा कर लेता है वो। और अब ये सीरीज शुरू हो गई। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था बस ये शुरुआत नहीं हो, डर था इस बात का, क्योंकि एक ने किया तो दो और, एक जिले में एक और, एक जिले में एक और, अपनी लॉयल्टी बताने के लिए ये ऐसा स्प्रेड होता है कि देखते देखते 30 40 50 का आंकड़ा हो जाता है। लेकिन तमिलनाडु के लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मत करिए ये। दिल्ली वालों के पास दिल नहीं है। हाँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सामने दिल्ली को घेरे हुए किसान, 700 किसान मर गए। दिल्ली कहती है हमारे लिए मरे क्या? मत करिए ये पागलपन है। लेकिन वहां का हीरोइज्म है बहुत कम लोगों को, क्योंकि मेरा दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु में फिल्म इंडस्ट्री में मेरे अच्छे मेरे टी बालाजी करके मेरे मित्र थे, आप भी जानते हैं। वो क्लासमेट थे रवि यादव के। रवि यादव बहुत बड़े कैमरामैन है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है, डीओपी कह सकते हो आप उसको। बहुत बड़ा नाम है। अब्बास मस्तान की सारी फिल्में वो करते हैं। उनके पास समय नहीं है, 2-2 साल पहले से बुक्ड है। यादवाला फिल्म्स उनका बैनर है चेन्नई में। मैं जाता तो आरेपुरम में उन्हीं के यहाँ रहता था, रवि यादव के यहाँ। रवि मेरे बहुत अच्छे मित्र है। वो दिल्ली आते हैं तो अब तो बहुत बड़ा नाम हो गया तो 5 स्टार में रुकते हैं, नहीं तो पहले हम बैचलर थे तो वो दिल्ली आते थे तो कई बार हमारी यही रात को रुक जाते थे। उस रवि यादव के द्वारा मैं प्रसाद फिल्म्स के प्रसाद परिवार से मिला, मैं थोथा थर्नी से मिला, मैं इलिया राजा से मिला। मैं इंडस्ट्री को जानता हूं, वहां फैन फॉलोइंग में जानता हूं। वहां लोग फिल्म भी देखने जाते हैं अपने, जब अपना जिसका फैन क्लब का वो मेंबर है। उदाहरण के तौर पे विजय का फैन क्लब है, और जब विजय की पिक्चर लगेगी तो उस गांव के थिएटर में विजय के बड़े बड़े 60-60 फुट ऊपर ऐसे कटआउट लगते हैं। उसकी पूजा की जाती है विधिवत पंडित को ले जाके, और बैंड के साथ जैसी बारात निकलती वैसे फिल्म देखने के लिए पूरा क्लब के लोग जाते हैं बैंड के साथ। और जब विजय की एंट्री होती है स्क्रीन पे तो पूरा थिएटर खड़ा होकर 5 मिनट तक तालियां बजाता है। आप दक्षिण की कोई पिक्चर देखिए तो जरा ध्यान से देखिए, जब पहली बार हीरो स्क्रीन पे आएगा तो कम से कम 5 मिनट तक वो उसी पोजीशन पे रहता है, क्योंकि डायरेक्टर को भी मालूम है कि उसके बाद कोई डायलॉग सुनने के लिए वहां तालियों की गड़गड़ाहट होगी, कोई डायलॉग नहीं सुनेगा। ये चिरंजीवी के साथ भी है, ये विजय के साथ भी है, ये सब सुपरस्टार के साथ है। लोग खड़े होकर स्वागत करते मानो स्टेज पे आ गए हो। जब इतना हीरोइज्म है वहां पे, और ये पता है, ये कि नई बात नहीं बता रहा हूं मैं, इट्स ओल्ड ट्रेडिशन। और वहां लोग समाज सेवा करते हैं। हमारे हिंदी में तो हमने नाना पाटेकर को देखा, जितने भी किसान अपनी जिंदगी दे रहे हैं उनके बच्चों का पूरा एजुकेशन का खर्चा उठाते हैं नाना पाटेकर। उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया। नाना पाटेकर शायद ही कोई फिल्म का पैसा अब अपने पास रखते हैं, सारा का सारा पैसा वो इन लोगों में बांट देते हैं। ये लोग समाज सेवा करते हैं। हमारे यहाँ कवियों जैसे नहीं कि बड़े बड़े 20-20 लाख रुपए लो पैसे के और अपने पैसे से ही लंदन घूमो और जर्मनी घूमो। वो लोग समाज सेवा करते हैं, अपने फैन क्लब को एम्बुलेंस देते हैं, एम्बुलेंस से चलाते हैं, हॉस्पिटल सेवा चलाते हैं। एक फिल्म की शूटिंग थी महाबलेश्वर वाई ये सेंटर से शूटिंग के,
वाई में मुझे पता पड़ा कि वाई के पास एक दो गांव है, उस पूरे गांव के लोगों का हार्ट का सारा ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट सलमान खान करवा रहे हैं। वहां लड़कियों को साइकिल दी स्कूल के जाने के लिए, क्योंकि सलमान के 3-4 फिल्में वहां लगातार गई तो गांव वालों से उनकी दोस्ती हो गई, तो उन्होंने बोला कि चलो गांव में कोई भी हार्ट ऑपरेशन हो जाए इसको फोन करना। हॉस्पिटल में बोल दिया कि इस गांव से कोई भी आए ऑपरेशन कर देना, बिल टू सलमान खान। ये लोगों का एक अपना अपना वजूद है भाई। और वहां आप खेल रहे हो आग से। मैं पहले दिन से कह रहा था, मेरे वर्ड्स थे, डोंट प्ले विद द फायर, आग से खेलो मत। राज्यपाल आग से खेल रहे हैं। और ये जो लोग हैं जो विजय की सरकार बनाने में रोड़ा अटक रहे हैं, ये लोगों का हिसाब, मतलब ये लोगों को फेस करना पड़ेगा पब्लिक को वहां पे। चलिए जरा मैं कुछ और सुनवा देता हूँ, फिर हम इस पे जरा सुनवाते हैं और हम विजुअल आपको दिखा दें। सड़कों पर लोगों की संख्या देखिए बढ़ती जा रही है। सबसे पहले लाइए जरा टीवी की सरकार बन क्यों नहीं रही है, वीसीके उसकी वजह है। वीसीके के विधायक हैं, इनको தலைவர் எடுக்கின்ற முடிவுக்காக நாங்கள் காத்திருக்கிறோம். தலைவர் எடுக்கிற முடிவு நேற்றைக்கு வந்து உயர்நிலைக்குழு கூட்டம் எடுத்துக்கிற முடிவு. இதை ஒட்டி தலைவர் அறிவிப்பார். தலைவர் அறிவிப்புக்காக நாங்கள் காத்திருக்கிறோம். बोल रहे जो तमिल में பாத்தீங்கன்னா ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்காங்க. ये இதே बोल அவர்கள் रहे வந்து हैं कि will not allow பட்சத்தில் ஆளுநரோட ஆட்சி हम அமைய போகுது. राष्ट्रपति शासन ஆளுநரோட नहीं ஆட்சி அமைவது வந்து தமிழகத்துக்கு வந்து we stand for people's எப்பவுமே rule। வந்து हम விடுதலை சிறுத்தைகள் जनता की सरकार बनाएंगे। सेज वीसीके एमएलए ये वन्या रासु when asked about supporting टीवीके को समर्थन देने के सवाल पर दो में से एक विधायक, दो ही विधायक है कुल जमा, दो में से एक विधायक ने कहा कि हम गवर्नर रूल नहीं लगने देंगे, हम पीपल्स रूल स्थापित करेंगे, हम उसके लिए खड़े होंगे। लेकिन ऐलान इनका जो चीफ है थिरुमावलन, वो अब तक ऐलान नहीं कर पाए हैं कि हम सपोर्ट करेंगे। 116 हो चुके हैं सीपीआई, और शुरू में तो उनका यहां तक था कि जो लेफ्ट की बाकी हमारी दोनों पार्टियां करेंगी डिसीजन, वही हमारा डिसीजन होगा। लेफ्ट की दोनों पार्टियां सीपीआई सीपीएम दोनों ने अपने दो विधायकों के साथ समर्थन पत्र दे दिया, लेकिन ये बैठे हैं। खबर तो मैं एक और भी आपको बताऊं, बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। खबर यह है कि एक नई चर्चा तमिलनाडु में आई है, वो प्लांट की गई है, जो भी हो तो अभी समझेंगे। वीसीके चीफ थिरुमावलन यही मुख्यमंत्री होंगे अगले। डीएमके और एआईएडीएमके दोनों समर्थन देंगे इनको, और ये सब समर्थन देकर के वीसीके, दो विधायकों वाली वीसीके के चीफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री होंगे। ये भी एक खबर चल रही है, लेकिन उस खबर पर हम चर्चा करें उससे पहले अगला लाइए जरा। That a manipulation is taking place to elect, to host a government led by ADMK, which was in alliance with BJP, NDA, through backdoor in the seat of power in Chennai. We discussed in our party in Tamil Nadu, CPIM state leadership met, CPI state leadership met. To the best of my information, VCK state leadership also met, and it was decided that since there is a move to subvert the spirit of the election verdict in Tamil Nadu and to host BJP ally as a government in Tamil Nadu, we have decided that we would write to the governor that he should invite the single largest party to form the government, and our MLAs are extending support to the formation of a government by TVK, the single largest party. So that letter has gone. Now, due to some reasons, VCK, you also know that they were to give the letter of support by today 11 o'clock. I have checked up before coming to meet you, but that letter has not yet gone. Maybe it would go.
This is the present state of affairs. CPIM, the decision that we have taken in Tamil Nadu State Secretariat and State Committee in consultation with the Politburo and Party Center of CPIM, that is being communicated to Governor. We have also decided that this will be communicated to the DMK leadership also. We have been in communication with them. I have already communicated it to a DMK leader who contacted me, but the Tamil Nadu leadership will also go ahead with the DMK leadership to communicate to them in what circumstances CPIM along with CPI has decided to give this letter of support. Long and short, this is the situation. इसमें 2-3 बातें बिल्कुल साफ हो गई। हम 3 दिन से जो कह रहे थे, आज यही बात ये मतलब इस समय कहा जाए कि वाम दलों के सबसे बड़े नेता जैसे सीताराम येचुरी और ये लोग हुआ करते थे, उस जगह पर बैठे हैं। ये सीपीएम के वामपंथी धड़ों में जो है सबसे महत्वपूर्ण सीपीएम है। सीपीएम के ये जनरल सेक्रेटरी हैं बेबी, ये कह रहे हैं कि एआईएडीएम के मतलब एडीएम के, वहां पे शॉर्ट में एडीएम के ही करते हैं, एडीएम के वो यहाँ पर सरकार बनाने की कोशिश चल रही है दिल्ली के इशारे पर, मतलब वो बीजेपी का पार्टनर है, उसके इशारे पर जो रिमोट उसके पास होगा। और इसीलिए हमने निर्णय लिया वो करने के लिए। वीसीके का समझ में नहीं आ रहा है। 11 बजे जब मैं आया तो भी मैंने एक बार चेक किया कि लेटर जारी किया कि नहीं किया। 11 बजे का टाइम दिया था। फिर हमने अभी आपको बताया कि 4 बजे का टाइम था। 4 बजे हमने भी डिबेट के दौरान रिकॉर्ड करते समय 4 बजा तो हमने चेक किया, उस समय भी लेटर नहीं आया था। और फिर उसी में एक फॉर्मूला सुनने में आया कि वीसीके कोई, मतलब कहां तक भाऊ, ये बंद करना चाहिए लोकतंत्र का ड्रामा। इस देश के 143 करोड़ लोगों के साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। आप 2 विधायक वाले को सीएम बना करके कुल मिला जुला करके आपको कठपुतली सरकार चाहिए। अरे बेशर्मो, कब्जा कर लो ना, इससे अच्छा भाई। यूपीए सरकार का प्रमोद महाजन का पार्लियामेंट का एक इंसिडेंस याद आता है। तो एक डेलीगेशन के साथ वो विदेश गए थे। उन्होंने एक किस्सा सुनाया पार्लियामेंट में, और वो अभी तमिलनाडु के सिलसिले में बहुत सही बैठ रहा है। उन्होंने कहा कि हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स इन इंडिया। तो प्रमोद महाजन ने उन्हें कहा कि आई विल टेल यू हाउ इट वर्क्स। उसने कहा कि आई एम द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द पार्लियामेंट बट आई एम इन अपोजिशन। द नेक्स्ट एक दूसरे सांसद को उन्होंने बोला ही इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, ही इज विद द गवर्नमेंट बट आउट ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ द थर्ड मैन इज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी who is in the front but of the government, out of the government. And here is Mr. Khalap, who is the only member of his party, and he is the government. क्योंकि तब खलप साहब लॉ मिनिस्टर थे। तो ऐसा ही अब इसमें मैंने तो कहा कि ये एक अपने आदमी को भी मुख्यमंत्री बनाने की में परहेज नहीं करेंगे। यदि एआईएडीएमके मिलके और ये 4 पार्टी जिनके 2 लोग हैं, जिनके 4 लोग हैं, यदि इनको मुख्यमंत्री बनाते हैं, उस पार्टी का हल क्या होगा? और बीजेपी कैसे रिमोट कंट्रोल से चलाएगी? उस सरकार कैसे स्टेबल होगी? भाई फ्लोर ऑफ द हाउस में मेजोरिटी जब आपको प्रूव करनी है तो उसमें कई जुगाड़ होते हैं। ये जरूरी नहीं आप ही के साथ लोग रहे, ये भी जरूरी होता है कि एक 5 लोगों का ग्रुप उठ के चला जाए कि हम सत्ता में हम बहिष्कार करते हैं, इसका हम अब्सटेन करते हैं। बीजेपी वाले ने कहा कि हमको इस सरकार से कोई फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, तो यही बाहर अब्सटेन रहेगा। तो यदि 5 लोग भी अब्सटेन रहते हैं तो हाउस की स्ट्रेंथ डाउन हो जाती है और सरकार समर्थन में आ जाती है। यूपीए सरकार जब नरसिम्हा राव ने जब कई नो कॉन्फिडेंस मोशन झेले, उसमें यह भी हुआ था कि कुछ लोग एडमिट हो गए थे।
महाराष्ट्र की शिवसेना भी के एक मेंबर थे, वो एडमिट हो गए थे 11th आवर पे एम्स में। हम्म, तो हाउस के फ्लोर पे टेस्ट करने का एक जुगाड़ अलग, वहां की रणनीति अलग, और गवर्नर कहता है कि मुझे नंबर चाहिए, ये रणनीति अलग। हम्म। चलिए आगे हम मुख्य वो दिखा दें आपको जरा, जो वहां के सड़कों की तस्वीर है। सड़कों की तस्वीर, दो विजुअल सब आ चुके हैं, दो विजुअल आ चुके हैं। ये चाहते ही हो आशीष, ये देखिए, तमिलनाडु में जो मोदी हाउस है जहाँ राज्यपाल बैठते हैं, वो चाहते कि ये हो, वो चाहते कि दंगे भड़के ताकि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए तुरंत। वही चल रहा है। अगला विजुअल दिखाइए, अगला विजुअल। ये एक नहीं, अलग अलग शहरों के विजुअल आ रहे हैं। वही मैं देख रहा था कि अभी कितने, मतलब कम से कम 4-5 आ चुके हैं। ये देखिए, कई जगहों से लगातार अब विजुअल आने शुरू हो गए हैं। जो सिलसिला हम चाह रहे थे ना हो, वो भी फोटोग्राफ्स आ रहे हैं जो कार्यकर्ता वाला, लेकिन उसको हम नहीं दिखाएंगे। ये देखिए आप, जो पहला हमने आपको विजुअल दिखाया था, उसके बाद ये दूसरा, वो पहला वाला है कडलोर का, और ये दूसरा विजुअल जो आपके स्क्रीन पर है, देखिए भीड़ बढ़ती जा रही है। ये चेन्नई का विजुअल है, और ये चेन्नई में कहाँ का विजुअल है वो भी आप सुन के हैरान होंगे। ये वीसीके ऑफिस का विजुअल है, वही वीसीके जिसका इंतजार कर रहे हैं। मतलब वीसीके के ऑफिस पर, वीसीके के पाले में गेंद है। इकलौती ये पार्टी है जिस पर सबकी नजर है, जो 3 दिन से कह रही है कि हम लेटर देंगे, हम लेटर देंगे, लेटर नहीं जारी कर रही है। उसके दफ्तर पर भाव देखिए भीड़, उसके दफ्तर पर, क्योंकि सारी खबर वहां से आनी है, तो वहां पर भीड़ हो गई है। ये कंडीशन है वहां पर। अभी मतलब ये खबर आई कि टीवी के चीफ विजय जाएंगे वीसी के चीफ से खुद मिलने के लिए। भीड़ वहां पहुंच गई, राजभवन को अभेद्य दुर्ग बना दिया गया है। चलिए अब इस विषय पर आगे चर्चा, अब अपडेट आ जाए, हम उम्मीद करें लेटर आ जाए, नहीं आता है तो क्या खबर होगी वो लेकर के आएंगे, फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे, फिर खबर आप तक लाएंगे अपडेट के साथ। अभी आशीष जी भी हमारे शो में हम कल से कह रहे हैं कि तमिलनाडु को राष्ट्रपति शासन की ओर ले जाने का पूरा प्रयास हो रहा है, दिल्ली से लेके मोदी हाउस तक जहां गवर्नर बैठते हैं। मोदी हाउस माने गवर्नर बैठने की जगह, लोक निवास नहीं है वो। वही लोक विनाश है। तमिलनाडु दिल्ली से बहुत दूर है। नॉर्मली उत्तर की खबरों को हम विश्लेषण करते हुए आप लोग हमको सुनते हैं, लेकिन तमिलनाडु में भी डे 1 से जो हमको लगातार सुन रहे होंगे, डे 1 से जो हमने बोला है, आज ये बात की AIADMK को आगे करके पीछे से खेल चल रहा है बीजेपी का। आज ये बात बेबी, जो वामपंथी धड़े के पूरे, मतलब वामपंथ के इस समय देश के सबसे बड़े लीडर हैं, जो ऑफिस बियरर हैं सबसे बड़े, आज उन्होंने अपने मुंह से ये बात कही। हम पहले दिन से यही तो कह रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं। खैर हम आते, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में यही है कि सच्चाई हम आपके पास पहुंचा दे, आपके आंखों तक, कान तक, बस। बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, यही काम है, वो हम कर रहे हैं ईमानदारी से। फिर आते हैं अपडेट के साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।